स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम एपीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये 10 नंबर का आपका एग्ज़ाम पेपर होने वाला है। सॉरी सॉरी 11 नंबर का है, 10 नंबर का आपके पास कल हो गया था। जैसे सवालों का दौर चलता है वैसे ही यहाँ पे भी मुझे सवाल दिखाई देते हैं, तो लिखने से रिलेटेड ये सारे आपके पास सवाल होने वाले हैं, जिनमें पहला सवाल लिखा हुआ है विच आउटपुट डिवाइस यूज टू हर साउंड म्यूजिक इन कंप्यूटर सिस्टम पे जो आपको सुनने के लिए काम आता है वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होता स्पीकर। अच्छा देखो, दो चीजें आपके पास होते हैं, एक तो इनपुट होता जो रिकॉर्ड करता है चीजें, तो वो आपका माइक हो जाता, और जो आप सुनाई देता है आपको तो वो आपका आउटपुट में स्पीकर होता है। तो सही जवाब आपका स्पीकर होता। अच्छा, दूसरे सवाल में मुझसे ये कहा गया है प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू प्रोग्राम, आपको एक नया प्रोग्राम ऐड करना है सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर कॉल्ड कहा जाएगा इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉल, तो उसको हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे सही जवाब होता है। व्हाट की कंबाइन इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर। ओ ये सवाल उसने कल के पेपर से ही फिर से आपसे पूछ लिया, आप टास्क मैनेजर को कौन से शॉर्टकट की मदद से ओपन कर सकते हो। तो बस बच्चों वही आप याद रखना कि आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट और ESC बटन, आपने क्लिक करा तो आपके पास ये टास्क मैनेजर आ जाए। कल भी मैंने आपके साथ इस विषय पे बात करी थी। अच्छा, आज मैं इन चीज़ों को अभी नोट्स नहीं बना पाया और लिख नहीं पाया, पर हो सकता है मैं शाम तक आपके ग्रुप में इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा, है ना। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे कहते हैं। और ये आपके पास सवाल होने वाले हैं लिखने से रिलेटेड, इनके जवाब मैं जरूर लिख के आपको बताता हूँ। अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट से रिलेटेड सवाल आते हैं, इन्हें देख लेते हैं किस प्रकार से आया था। बस वही सवाल फिर से हैं, टेक स्नैपशॉट आपको लेना आउटपुट प्रत्येक पार्ट का, जितने ये पार्ट बनाए गए ABCD और E के पार्ट हैं। पहले में लिखा है क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट विथ फॉर्मेटिंग ऑन इट, इनकी फॉर्मेटिंग के अनुसार बनाओ। तो जैसे आपने यहाँ तीन, एक पूरा पैराग्राफ है और ये नीचे की तरफ भी दूसरा दो पैराग्राफ इसने यहाँ पे बनाए हैं। इस पैराग्राफ में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इन शब्दों को लोअर केस में बनाया गया है और साथ साथ इनको बोल्ड किया गया है। पीछे जस्टिफाई नहीं है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लिया गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है ना, जैसे जैसे आपने करा है, जैसे लिखने से रिलेटेड है बस वही लिखना था, कोई फाइल का नाम नूम कुछ भी परिवर्तन नहीं है इसमें। देखो दूसरी चीज में इसने कहा है सेंटर अलाइन इनको करना है, सेंटर अलाइन थे अबव टेक्स्ट जितने भी आपने। अच्छा, इसी को मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी आपको दिखा देता हूँ। मान के चलो मैंने एक पैराग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके अंदर मुझे 5 लाइनें चाहिए और एंटर इसे कर लेता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से दो पैराग्राफ आपके पास है। शुरुआती दौर में इसको जस्टिफिकेशन देखता हूं तो देखो कोई भी पहला टैब नहीं लगा हुआ है, पीछे भी बराबर नहीं है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है। किसी शब्द को इसने यहाँ पे सपोज करो यही शब्द है, इसको मैंने लोअर केस बना दिया और लोअर केस में इसे बोल्ड कर दिया। इस तरीके से आपके पास बना हुआ है। फॉन्ट सारा टाइम्स न्यू रोमन में है तो आपने यहाँ पर टाइप करके टाइम्स न्यू रोमन ले लिया और ओके कर दिया। साइज हमेशा बच्चे मुझसे पूछ रहे थे 16 का साइज ही रखना ज़्यादा परफेक्ट होता है, आगे पीछे बराबर नहीं, इसका कोई भी आप ध्यान ना दीजिए कि एक इसके पीछे आया नहीं आया, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरे में मुझसे ये पूछ रहा है बी वाले में सेंटर अलाइन करना है द अबव टेक्स्ट, जो ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा है सारे को कहा है इसको सारे को सेंटर अलाइन करो, तो इसी का आपको स्क्रीनशॉट देना और ये सेंटर लाइन भी आपका दिखना चाहिए। इसी का स्क्रीनशॉट आप दे देंगे और साथ साथ लिखा कन्वर्ट लास्ट लाइन इन द अबव टेक्स्ट अस बोल्ड एंड इटैलिक। अच्छा, लास्ट ये मुझसे कह रहा है लास्ट लाइन, तो जो ये लास्ट वाली लाइन आपके पास बन रही है ये वाली, इस वाली पूरी लाइन को आपको बोल्ड भी करना और इटैलिक भी करना। तो ठीक है जी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या एक ही लाइन उसमें बनी हुई थी, तो बाकी ये सारी बहसबाजी अपने पास नहीं रखता हूँ। इस पूरी लाइन को सेंटर अलाइन ही है, रहने दो सेंटर अलाइन, कोई मतलब नहीं, इसे बोल्ड भी कर दो और इटैलिक भी कर दो। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना था यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक। हाँ जरूर एक काम करना, इसमें क्लिक करना और ये यहाँ पे दिखना भी चाहिए बोल्ड और इटैलिक कर रखा है नहीं कर रखा है ना, नीचे मत आना। अच्छा, नहीं भी आते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट देखो एक जो पैटर्न होता है दिखाना है चीज़ों को तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है आपका।
दूसरी चीज स्ट्रिक थ्रो के बारे में क्या है, लास्ट लाइन जो आपने बोल्ड और इटैलिक करी है उसको स्ट्रिक थ्रो भी करो। यानी इसका मतलब आपको इसे काटना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गया, इन सबको सेलेक्ट करा और यहीं पे स्ट्रिक थ्रो है, तो आप ऐसे काट भी सकते हो। तो इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ये मुझसे कह रहा है कॉपी अबव टेक्स्ट, जो ऊपर का आपका टेक्स्ट है उसको आपको क्या करना है, ब्लो नीचे की तरफ, एंड मेक इट ऑल कैपिटल लेटर। उनको भैया पेस्ट करना है, कॉपी करना है ऊपर जितना भी टेक्स्ट दिया है और उसको सबसे नीचे की तरफ पेस्ट करना है और प्रत्येक को कैपिटल करना है। तो मैंने कहा ठीक है, सारा सेलेक्ट करा, इसे यहाँ से कॉपी कर दिया और नीचे की तरफ इसे पेस्ट करा दिया। अब सारा डेटा आ गया। साथ साथ इसने कहा सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे कैपिटलाइज करना है। ऊपर के टेक्स्ट में देखो आपके पास ये सारी चीजें अंडरलाइन भी करी है, तो ये सारा आपको दिखाना है जैसे जैसे आपने बनाया दोनों चीजें। जब आप इसमें जाते हो तो ये सारी चीजें कैपिटलाइज हो जाते हैं। अगर दिखाना चाहते हैं इसे तो इसे भी दिखा सकते हैं, है ना। नहीं दिखाना तो कोई बात नहीं, कैपिटल आपके हो गए, सारी चीजें आपका जवाब यहाँ से हो जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपका काम हुआ। एक्सेल में आते हैं तो एक्सेल प्रोग्राम भी ओपन कर लेता हूँ, है ना। इसमें लिखा है आपको पहले वाले में, क्रिएट अ वर्कशीट नेम टूल विद फॉलोइंग डेटा। तो वर्कशीट मैंने आपको बार बार कहा है, जो आपकी वर्कशीट होती है जिसपे आप काम करते हो, ये वाली सीट है आपके पास होती है। यहाँ पे नया राइट क्लिक कर दिया और राइट क्लिक करते ही मेरे पास रीनेम का ऑप्शन आता। कैपिटल में लिखा होगा तो कैपिटल में ही लिखना टूल, और स्मॉल में लिखा होगा तो स्मॉल ही इन चीजों को लिखना। देखो हाँ ऐसा ही है। तो आपने ये टोल लिख दिया, इसका नाम हो गया जी आपका टोल। कहीं पे लिखा तो था टोल, तो मैं यहां से लिख देता हूँ, टी कैपिटल लेटर है तो यहां से लिख दिया टूल। ओके कर देता हूँ। बाहर क्लिक करोगे तो इसका नाम टूल हो गया और इसके अंदर ये फॉलोइंग डेटा है वो आपको इंसर्ट करना है। टूल नंबर लिखा है, प्लेस लिखा है, अमाउंट लिखा है, ये सारी चीजें आपको टाइप करनी है। साथ साथ मुझसे कह रहा है कैलकुलेट ऑफ अमाउंट एंड प्रिंट इट। सम करना है, कैलकुलेट सम ऑफ अमाउंट। तो ये अमाउंट आपका ये वाला है और इन सब को आपको इनके नीचे की तरफ जोड़ना है। सम का फॉर्मूला लगाना है, बराबर करा, सम आपने लिखा, ब्रैकेट बिगिन करा और ये सारे नंबर ड्रैग कर देना। और इस तरीके से आप 45, 55 और 50 में इसे बना ही देता हूँ। छोटी सी टेबल है और इस टूल के अंदर ही मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पे ओके कर दिया। पहले तो इसने यहाँ पे लिया टोल, दूसरे में इसमें लिखा हुआ है प्लेस और अमाउंट। यहाँ लिखा है प्लेस और यहाँ लिखा है अमाउंट। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 टोल के नाम कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, 1 2 3 XYZ, 1 2 3। यहाँ की तरफ है XXYYY ZZZ। इनका लिखा है 45, 50, 55, हाँ शायद कुछ ऐसा ही था, 45, 55 और 50, 45, 55 और 50 इस तरीके का डेटा है। आपने ये सारा लिख दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका बॉर्डर बॉर्डर लगाना, नहीं कोई जरूरत नहीं है अभी। इसके बाद कैलकुलेट करना है आपको सम को। तो मैं यहाँ आ गया, मैंने कहा देखो जी इनको सबको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो वैसे यहाँ पे भी ये सम का फॉर्मूला, इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो सारा रिजल्ट आपके पास आता। पर ध्यान रखना इस पे क्लिक करना, यहाँ पे सम का फॉर्मूला दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये बी वाला सवाल हो जाता है सॉल्व। मेक ऑल द टेक्स्ट डेटा इस इटैलिक। आपको सारा डेटा इटैलिक बनाना है। तो इसी में जाके नई में आपने सबको सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसमें ये भी इंक्लूड हो गया जो जोड़ने वाला, तो इसको भी सारा कहाँ है तो इसको आपको इटैलिक बना देना। तो सारा अच्छा, फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप अगर एक्सेल में काम करें तो 14 के फॉन्ट साइज को सेलेक्ट करें, ये आपके पास काम हो जाता है। खत्म। अब आपको करना है सॉल्ट एंड डिस्प्ले नेम ऑफ प्लेस। जो जो आपके प्लेस हैं उनको आपको विधिवत क्रम में इनको सॉल्ट करना है। हु चेंज मैक्सिमम टूल। मैक्सिमम का मतलब है जिसने सबसे ज्यादा दिया हो। अब देखो सॉल्ट किसे करना है आपको, इसने कहा है कि सॉल्ट करना है आपको प्लेस को, जो ये प्लेस हैं और जिसने सबसे ज्यादा दिया है, तो उस क्रम में आपको ये टूल बनाना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूं आपकी एक्सेल सीट पे और यहां पे आपको ये अमाउंट देखना है और इतना अमाउंट आपने कर दिया सिलेक्ट।
आप गई जी सॉल्ट और फिल्टर में। अब आपको क्या दिखाना है कि सबसे बड़ा ऊपर हो सबसे छोटा हो। तो मैंने कहा पहले बड़ा दिखेगा तो लॉन्गर टू स्मॉलर हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसने कहा इनको बदलना है आपको, है ना। अगर आप कंटिन्यूस करेंगे तो सिर्फ यही बदलेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंड लेना। जब आप एक्सपेंड ओके कर लेते हैं, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे इसको लेके काम करना है ना, पूरी टेबल को लेके ओके कर लेता हूं। तो इस पे ओके कर दिया और एक्सपेंड ओके कर दिया। एक सेकंड है, थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे फंसाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब आपके पास कोई फॉर्मूला आता है तो वो सॉल्ट नहीं होता वास्तव में, क्योंकि अगर ऊपर वाला भी लेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है। मुझे सॉल्ट करना बाद में ले सकता हूँ मैं इसे। मैंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, पर ध्यान क्या रखना, मुझे इसको एक्सपेंड करना है ना। एक्सपेंड में अगर मैं ऊपर से लेता ना तो ये वाली प्लेस भी आपके चेंज हो जाएंगे, यहाँ से देखेगा। तो एक्सपेंड कर दिया, ओके कर दिया, तो यही जवाब आपका इस तरीके से तो देखेगा वो इसे। इसका फॉर्मूला फिर से ले लेना बराबर सम करके, क्योंकि इसने ऐसे घुमा रखा, तो आप ऐसे बताएंगे उनको, ऐसे करके आपने करा, क्लिक करा। तो ये चीज़ें आपको ये वाला सेलेक्ट कर देना कि हाँ मैंने इनको काम कर दिया, तो ये आपका काम हो गया, तमाम हो गया। तो आगे सॉल्ट वाला हो गया। ये लिखने से रिलेटेड आपके पास है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पर्पज क्या होता है जी, मैंने आपको लिखाया भी है, पहले भी आया है सवाल में। व्हाट इज द कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी नेम फॉर इंटरनेट विदाउट वायर। अच्छा, ये मुझसे कह रहा है कि बिना वायर के, ठीक है, जो आप इंटरनेट चलाते हो टेक्नोलॉजी का, तो उसे वाईफाई कहा जाता है ना। आपने बहुत सारे मोबाइल पे भी तो आप वाईफाई लेते हो, कि वाईफाई देना है, कहीं भी चले गए तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी, अच्छा कंप्यूटर पे भी चला सकते हो, मोबाइल फ़ोन पे भी इंटरनेट चलाते हो तो वाईफाई है इसका जवाब, वायरलेस बिना उसके। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म आपको बतानी, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे आप कहते हैं, लिखना ही है आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल ही लिखना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रेस फोल्डर इन ईमेल। ईमेल में ट्रेस फोल्डर क्या करता है, बिन का काम करता है, कूड़े कचरे का डब्बा। जो भी आपकी मेलें होती हैं वो सारी जब आप डिलीट कर देते हैं तो आपके ट्रेस में जाते हैं। तो डिलीट करने का जो डिलीट हो जाते हैं तो तब इसके अंदर चले जाते हैं। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस का कॉमन फॉर्मेट आपको लिखना है, आप है ना। तो जैसे आपने लिख दिया abc@gmail.com, तो ये इसका फॉर्मेट होता है, तो ऐसा फॉर्मेट आपको लिखना है। पावर पॉइंट में आ जाता, अच्छा ये लिखने वाले हैं सारे सवाल, तो आपको लिखने हैं पर बहुत आसान आसान से है। इसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, और इसमें लिखा है स्लाइड 1 में इंक्लूड द टाइटल। आपको टाइटल में लिखना है इंडिया हॉलीडे इन बोल्ड एंड स्लाइड टू। पहले में आपको पहली स्लाइड में टाइटल में ये लिखना है और इन बोल्ड, बोल्ड करना है। एंड सेकंड स्लाइड, ये एक ही सवाल का जवाब है। एंड सेकंड स्लाइड में शुड हैव अ स्क्वायर विद टेक्स्ट एंट्री इन स्क्वायर अस 2025। दूसरा आपको एक स्क्वायर शेप बनाना दूसरे में, और उसको दिखाना है 2025, और दोनों को एक ही स्क्रीनशॉट में दिखाना, अलग अलग नहीं दिखाना। तो आप थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कैसा ये कहना चाहता मुझसे। पावर पॉइंट लिया, पहली स्लाइड बनाई, दो स्लाइड बनानी है, स्लाइड 1 और 2, ऐसे ही इसने लिखा हुआ। यहाँ तक मैं चीज़ों को समझाऊं, स्लाइड 1 और स्लाइड 2। तो पहली स्लाइड में इंडियन हॉलीडेज लिखना है, और दूसरे में लिखना है, एक बॉक्स बनाना है स्क्वायर शेप का, उसके अंदर आपको लिखना है 2025, ठीक है। एक स्लाइड ये हो गई, तो टेक्स्ट में मैंने लिख दिया इंडियन हॉलीडे। ये आपको टाइटल में लिखने हैं। अच्छा ये जरूर देख लेना ये कैपिटल में है कि स्मॉल में, तो हाँ ठीक है ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप दूसरी स्लाइड उठाएंगे तो दूसरी स्लाइड में आ गया। तो दूसरी स्लाइड में आपने क्या कर दिया, उसने कहा एक रेक्टेंगल बनाओ, तो आपने यहाँ से क्लिक करा, एक रेक्टेंगल बना दिया। और खूब सारा बड़ा बनाना रेक्टेंगल जिसमें आपको दिख भी जाए, और इसके अंदर राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट लिखें। ऐसा नीले नीले कलर का मत देखना, 2025 आपको इसके अंदर लिखना, और खूब बड़ा बड़ा सा लिखना इसके अंदर। जब बड़ा बड़ा सा लिखेंगे तब आपको चीज दिखेगी भी, आपको दिखाना दूसरे तरीके से है ना। और दिखाना कहाँ पे, आपने ये लिखा हुआ है, आप इसमें हैं 2025 में, और ये वाला पूरा स्क्रीनशॉट, ये पहले वाला भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो इसका स्नैपिंग टूल लेके
स्नैप में आपने ओके कर दिया तो लेना कौन सा स्क्रीनशॉट है, न्यू करा तो ये पूरा लेना है बच्चों आपको। वो देखेगा स्लाइड 1 बनी हुई है तो ये स्लाइड 1 होगी, ये स्लाइड 2 हो गया, तो वो यहीं से पहचान करेगा इस बच्चे ने इंडियन हॉलीडे लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट बन के आ जाएगा और दूसरे में 2025 आ जाएगा। तो ऐसा आपके पास स्क्रीनशॉट आएगा। तीसरे सवाल में मैं देखता हूँ इंसर्ट द स्ट्रक्चर इन थर्ड स्लाइड, तीसरी स्लाइड में बनाना है राइट दिवाली इन इट, ऐसा आपको सेव करना है। और इस पे लिखना है, देखो अंदर तो इसने लिखा नहीं है पर राइट लिखा हुआ है दिवाली। तो देखो इसमें अगर आप दोनों तरीके से ऐसे करते हैं, इसके अंदर नहीं कहा है, टेक्स्ट एंटर नहीं कहा है, तो आप इसके बाहर भी लिख सकते हो, पर एक सेव बनाना है आपको इसी पावर पॉइंट में। तो ठीक है, मैंने कहा तीसरी स्लाइड ले लेता हूँ और यहाँ लिख दिया दिवाली। दिवाली लिखा और इसके अंदर एक सेव ले लिया, इंसर्ट में जाता हूँ और यही सारी सेव मुझे यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो यहाँ ढूंढना शुरू कर दिया सेव को, यहाँ देखा तो ऐसा सेव नहीं है। बहुत ढूंढना पड़ रहा है इस सेव को। एक बार फिर से देख लेता हूँ कैसा ऐसे ऐसा ऐसा। ओ मिल गया, ये वाला सेव्स है हमारे पास और ये मुझे पावर पॉइंट में चाहिए। तो अब पावर पॉइंट में गया, अब मुझे पता चल गया सबसे नीचे ये सेव है, इस ऐसा सेव बना दो क्लिक करके, इस सेव में आप क्लिक कर दो, ऐसा सेव आपको बनाना है। तो ये बना जी आपका काम इस तरीके से, बहुत ढूंढना पड़ा। तो इसके अंदर देख लेता हूँ उसने कलर, नहीं नहीं देखो इसके अंदर कोई कलर नहीं है, तो आपका कलर नहीं होना चाहिए। कलर के लिए फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट में फिल का कलर है, इसे नो कर देंगे तो ऐसा आपका बना। ब्लैक कलर लेना तो आप ब्लैक कलर ले सकते हो, वैसे आप जब प्रिंट आउट करेंगे तो ऐसे ही कलर आपके पास आएगा। तो ये है बच्चों आपके पास ये सेव बना हुआ है। अच्छा ये सबसे तीसरी में बनाना था, तो ये भी जरूर ध्यान रखना ये तीसरी में आपका बनना चाहिए। तो ये था आज आपका वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।